नमस्कार। आजकल गली मोहल्लों में कथावाचकों की बढ़ती संख्या ने एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर दी है। धर्म और आस्था के पवित्र विषयों को व्यावसायिक रूप से प्रस्तुत करना एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ये प्रवृत्ति धार्मिक मूल्यों और परंपराओं के विपरीत है और समाज में गलतफहमियां और अंधविश्वास फैलाने का कारण बन रही है। धर्म जो व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में शांति, सद्भावना और नैतिकता का संदेश देता है, आजकल कथावाचकों के माध्यम से व्यापार का रूप ले चुका है। ये कथावाचक धार्मिक ग्रंथों और कहानियों की व्याख्या को अपने निजी लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। उनके प्रवचनों में सच्चाई कम, व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक झलकता है। इसका परिणाम यह है कि धर्म की वास्तविक शिक्षा और उद्देश्य कहीं पीछे छूट जाते हैं और लोग धर्म के नाम पर अंधभक्ति और अंधविश्वास में फंस जाते हैं। आस्था जो मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, को इन कथावाचकों ने अपने आर्थिक लाभ के साधन में बदल दिया है। ये धार्मिक आयोजन और कथाओं के माध्यम से लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और उन्हें दान और चंदे के नाम पर लूटते हैं। इस प्रकार गतिविधियां न केवल धर्म और आस्था का अपमान है, बल्कि समाज में नैतिक और सांस्कृतिक पतन का भी कारण बनती हैं। इस समस्या का समाधान समाज की जागरूकता में निहित है। लोगों को धर्म और आस्था के वास्तविक अर्थ और महत्व को समझने की आवश्यकता है। उन्हें यह समझना होगा कि सच्ची धार्मिक शिक्षा और आस्था व्यक्तिगत अनुभव और आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होती है, ना कि बाहरी दिखावे और कथावाचकों के प्रवचनों से। धार्मिक संस्थानों और समुदायों को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें ऐसे कथावाचकों को हतोत्साहित करना चाहिए और सच्चे धार्मिक शिक्षकों और मार्गदर्शकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो धर्म और आस्था की वास्तविक शिक्षा प्रदान कर सकें। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम धर्म और आस्था को अपने जीवन में सही मायने में अपनाएं और उन्हें किसी भी प्रकार के व्यापारिक उद्देश्यों से दूर रखें। यही सच्चे धर्म और आस्था का सम्मान है। अब वर्तमान में देखिए, एक कथित कथावाचक धूर्त गली गली घूम घूम कर पैसे कमाने के लिए राधा रानी के बारे में उटपटांग बोल रहा है, जिससे संत समाज ही नहीं बल्कि पूरा ब्रज आग बबूला है। ऐसे धूर्त को पुलिस बचा रही है, कारण कानून का पालन जो करना है। अन्यथा ब्रजवासी ऐसे बेहूदियत धूर्त मूर्ख को सबक सिखाने में पीछे न रहती, एक नजीर बनता जो कोई धूर्त ऐसी हरकत न करता। खैर, आप जान लीजिए विवाद की शुरुआत हुई कहां से है। कथित पंडित प्रदीप मिश्रा की उस टिप्पणी से विवाद का जन्म हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि राधा जी बरसाना की नहीं, रावल गांव की रहने वाली हैं और बरसाना में राधा जी के पिताजी की कचहरी थी। वो साल में एक बार इस कचहरी में जाती थी, इसलिए उसका नाम बरसाना है, यानी बरस में एक बार आना। इतना ही नहीं, प्रदीप मिश्रा ने यह भी कहा कि कृष्ण की पत्नियों में भी राधा का नाम नहीं है। उनके पति का नाम अनय घोष है, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था और राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी। उनके इस बयान पर प्रेमानंद महाराज ने नाराजगी जताई थी और वहीं से यह विवाद बढ़ता चला गया। मामला तब जोर पकड़ा जब इस मामले में प्रेमानंद जी भी शामिल हो गए। उनके बयान के बाद प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था कि तुम्हें, यानी प्रदीप मिश्रा, लाडली जी के बारे में क्या पता है? तुम जानते ही हो क्या हो। अगर तुम किसी संत के चरण का रज पान करके बात करते तो तुम्हारे मुख से कभी भी ऐसी वाणी नहीं निकलती। जैसा वेद कहते हैं कि राधा रानी और श्री कृष्ण अलग नहीं है, तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसके यश का गान करके जीता है, जिसके यश से खाता है, जिसका यश गाकर तुझे नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। प्रेमानंद महाराज यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि श्री जी की अवहेलना की बात करता है, कहते हैं कि वो इस बरसाने की नहीं है, संतों से अभी सामना पड़ा नहीं है। 4 लोगों को घेर कर उनसे पैर पुजवाता है, तो समझ लिया कि तू बड़ा भगवताचार्य हो गया है। रही बात श्री जी बरसाने की, या है या नहीं, तो तुमने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया है? 4 श्लोक पढ़ क्या लिया? भगवत प्रवक्ता बन गया, तुम नरक में जाओगे। मामला तूल पकड़ता चला गया। जब कथावाचक को लगा कि अब तो कथा करने आना जाना मुश्किल हो सकता है, तो उन्होंने ब्रज का रुख किया। राधा रानी पर दिए गए बयान के बाद विवादों में घिरे कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शनिवार दोपहर बरसाना
पहुंचे। यहां उन्होंने राधा रानी के दंडवत प्रणाम किया और नाक रगड़कर माफी मांगी। इस दौरान बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे ही शनिवार को बरसाना में राधा रानी के मंदिर पहुंचे तो विवादित टिप्पणी से नाराज भक्तों और संतों ने उन्हें घेर लिया। इसी दौरान एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा का गमछा खींचते हुए लोग उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, नाक रगड़ने के लिए कह रहे हैं। राधा रानी से माफी मांगने के बाद, नाक रगड़ने के बाद वो मंदिर से बाहर निकले, हाथ जोड़कर ब्रजवासियों से क्षमा मांगा। मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं सभी ब्रजवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, राधा रानी के दर्शन करने के लिए यहां आया हूं। बेशर्मियत के साथ उन्होंने कहा कि मैं ब्रजवासियों के प्रेम की वजह से यहां आया हूं। लाडली जी ने खुद ही इशारा कर मुझे यहां बुलाया है, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर माफी मांगता हूं। मैंने लाडली जी और बरसाना सरकार से क्षमा चाहता हूं। मैं सभी महंत, धर्माचार्य और आचार्य से माफी मांगता हूं। जिस तरह से आक्रोश लोगों में था उसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस मुस्तैद थी, इसलिए सकुशल कथावाचक बाहर आ पाया। पुलिस अधिकारियों को किसी बड़ी घटना होने का भी अंदेशा था। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने अपने प्रवचन में कहा था कि राधा रानी जी का विवाह छाता में हुआ था। राधा जी बरसाना की नहीं, रावल की रहने वाली थी। बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी जहां वो साल भर में एक बार आती थी, जिसके बाद संत समाज में नाराजगी देखने को मिली। इस पूरे मामले पर प्रदीप मिश्रा ने दोबारा कहा कि हम इसका प्रमाण पहले ही दे चुके हैं, जिसकी दृष्टि में सीहोर वाला महाराज गलत है। वो जिस जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दें, जैसे माता जानकी प्रमाण देकर अंत में जमीन में समा गई, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। ऐसा ही दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम प्रमाण देते रहो तो देते रहो, क्या प्रमाण चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमने जो बोला है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण राधा रानी का संवाद बोला है, राधा रहस्य में जो कहा गया है वही बोला है। गोडिया संप्रदाय के काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक राधा जी का संवाद में जो कहा गया है वही बोला है। वैसे आजकल कथा को व्यापार बनाकर गलत तरीके से कहीं भी कुछ भी जोड़ना इनके स्वभाव में है। एक मामला शांत भी नहीं हुआ कि इनका दूसरा मामला चर्चा में आ गया। हरिभूम की रिपोर्ट के अनुसार पंडित प्रदीप मिश्रा विवादों से बाहर निकल भी नहीं पाए कि एक नई विवाद खड़ा हो गया। रविवार को ताप्ती नदी से जुड़े एक बयान में उनका विरोध शुरू हो गया। मुल्ताई स्थित ताप्ती मंदिर के पुजारी सौरभ जोशी ने क्षमा याचना करने की मांग की है। भक्तों से विरोध प्रदर्शन की भी अपील की है। ताप्ती मंदिर के पुजारी सौरभ जोशी ने रविवार को वीडियो जारी कर कहा, पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा में बताया कि ताप्ती महारानी भगवान कृष्ण पर मोहित हो गई थी, जिस कारण यमुना ने उन्हें श्राप दिया था, जबकि इस बात का शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा के दौरान कही थी यह बात। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो बताते हैं कि माता यमुना और ताप्ती दोनों बहनें हैं, लेकिन आपस में उनकी कभी नहीं बनी। घाट पर भगवान जब रास करते थे उस समय यमुना जी उनके विग्रह पर आए पसीने को पोंछने के लिए जाती थी, लेकिन एक बार यमुना का रूप धारण कर ताप्ती चली गई। ताप्ती ने श्री विग्रह के पसीने को पोंछ दिया, लेकिन जैसे ही यमुना जी ने वहां ताप्ती को देखा उन्हें गुस्सा आ गया। पूछने पर ताप्ती ने बताया कि मैं कृष्ण को अपना बनाना चाहती हूं। इस पर यमुना ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, किसी भी नदी में अस्थियां विसर्जित होंगी तो उनको गलने में 44 दिन लगेंगे, लेकिन तेरे जल में वो तुरंत गल जाएगी। यही कारण है कि ताप्ती नदी में आज भी अस्थियां विसर्जित की जाती हैं, जो 1.5 घंटे में बह जाती हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा का यह वीडियो दिसंबर 2022 का बताया जा रहा है। तब वो शिवपुराण कथा के लिए बैतूल गए थे। ताप्ती मंदिर के पुजारी सौरभ जोशी ने गलत जानकारी से लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कहा, मां ताप्ती इस प्रकार का कभी भी कृष्ण पर मोहित नहीं रही। ताप्ती के जल में अस्थियां उनकी महिमा की वजह से जल्द घुलती हैं। सौरभ जोशी ने पंडित प्रदीप मिश्रा से मुल्ताई आकर ताप्ती में जल आचमन कर क्षमा याचना करने की मांग की है। उन्होंने ताप्ती के अपमान की बात कहते हुए भक्तों से विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है।